ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमी जनों को बारंबार मेरा वंदन प्रणाम, सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। और बड़े आनंद मंगल के साथ में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 12वें अध्याय में, अथ द्वादशोऽध्याय। इसमें श्री ध्रुव जी महाराज को कुबेर का जो वरदान है उसकी चर्चा है और विष्णु लोक की प्राप्ति की कथा है। अगर आप लोगों ने अभी पूर्व के अध्याय नहीं सुने हैं तो एक बार 8वां, 9वां, 10वां ये सब अध्याय जो हैं और 11वां ये सब अध्यायों का आप जरूर श्रवण करो, ताकि श्री ध्रुव जी महाराज का वह पावन चरित्र सुनने को मिलेगा। देखो, आपने भले ही कितनी भी भागवत कथाएं सुनी हो, लेकिन जब जब आप मूल भागवत की चर्चा करोगे भैया, एक निराला ही आनंद और निराली बातें सुनने को मिलेंगी। मैं खुद पिछले 17 वर्षों से भागवत कथा कर रहा हूँ, लेकिन तब भी जो बातें अब हम इसमें पढ़ पा रहे हैं, जो बहुत प्यारी प्यारी बातें इसमें मिल रही हैं ना, वो बड़ी अद्भुत हैं और बहुत ऐसी मिलेगी जो आपने कभी सुनी भी ना हो, ऐसी चर्चा मिलेगी। तो मैं खुद अनुभवी व्यक्ति हूँ इस विषय में, इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो पिछले अनेक रविवारों से हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं ध्रुव जी के चरित्र की, और अब जो है ध्रुव जी का चरित्र जो है आगे शायद आज के अध्याय में हो जाए, और नहीं तो अगले अध्याय में तब ध्रुव जी के वंश का ही वर्णन होगा। तो शायद आज की कथा में ही, यानी 12वें अध्याय में आज ध्रुव जी को विष्णुलोक की प्राप्ति भी हो जाने वाली। तो आओ अब देरी न करें और प्रवेश करें हमारे इस पावन श्रीमद् भागवत की कथा में। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवतं चतुर्थ स्कंध अथ द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसा दपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारण यक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृताञ्जलिम्। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को कि हे विदुर जी महाराज, ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसा, ध्रुव जी का जो क्रोध है वो भी शांत हो गया और यक्षों के वध से भी वो निवृत्त हो गए। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने दर्शन किया, मनु महाराज ने उनको आके समझाया कि तुमने एक यक्ष के अपराध के कारण हजारों यक्षों को, जो निरपराध यक्ष थे, उनको मार डाला है, और ये तुमने कुबेर भगवान का बड़ा ही अपराध किया है, इसलिए उनसे क्षमा याचना करो। तो जब वो यक्षों के वध से निवृत्त हो गए और उनका जो क्रोध है ध्रुव जी महाराज का वो भी शांत हो गया, तो ये जानकर के भगवान कुबेर वहाँ पर पधारे हैं। क्योंकि अलकापुरी में जाकर के उन्होंने युद्ध किया है, तो अलकापुरी की सारी लीला है, तो वहाँ जो है कुबेर भगवान पधारे हैं। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर ये सब उनकी स्तुति कर रहे थे। देखो, तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नर, ये जो तीनों जातियाँ हैं ना, ये कुबेर जी के पास ही रहती हैं। यक्ष भी, चारण भी और किन्नर भी, तीनों जो है कुबेर भगवान की उस समय स्तुति कर रहे थे। तो उनको जैसे ही देखा तो संस्तूयमानो जो है अभ्यवदत् कृतांजलि, हाथ जोड़ लिए और खड़े होकर के जो है ध्रुव जी उनको देखते ही खड़े हो गए हैं। तब जब वो कहने लगे, यानी कुबेर जी अब कह रहे हैं, धनद उवाच, धनद भी एक नाम है कुबेर भगवान का ही, धनद माने धन को देने वाले। धनद उवाच। भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोस्मि ते नघ यस्त्वं पितामहादेशाद वैरम दुस्त्यज मत्यज। कुबेर जी कहते हैं कि हे अनघ, अनघ माने बिना पाप वाले, हे शुद्रदय क्षत्रिय कुमार, यस्त्वं पितामहादेशात, अपने पितामह के आदेश के कारण
वैरम दुस्त्यज मत्यज, तुमने जो है ना वो जो दुस्त्यज वैर है यानी जिसको बड़ा मुश्किल होता है त्यागना, उसको त्याग दिया है, वैर को त्याग दिया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। न भवान अवधीद्यक्षान् न यक्षा भ्रातरम तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः। धनद भगवान कहते हैं कि वास्तव में है ना, न तो तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को ही मारा है ना। न यक्षा भ्रातरम तव, न किसी यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, न तुमने उनको मारा, है ना। फिर हुआ क्या है कि काल एव ही भूतानाम प्रभु अप्यय भावयोः, समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल ही है, तो वो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी को निमित्त बना करके समस्त लीलाओं को करवाता ही रहता है। अहम त्वमित्य पार्था धीर ज्ञानात् पुरुषस्य ही स्वाप्नी वा भत्य तद्ध्यानाद्यया बंध विपर्ययौ। यह मैं तू आदि जो मिथ्या बुद्धि जो हैं, यही तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। यानी माँ, मैं, मेरा, तेरा, ये सब जो भाव हैं ये सब मिथ्या बुद्धि हैं, ठीक है। तो इससे जो है मनुष्य को बंधन, दुख, ये सब जो विपरीत अवस्थाएं हैं ये सब प्राप्त हो जाते हैं। अगर व्यक्ति ये सब न माने तो भाई ऐसे किसी प्रकार के मन में भाव भी प्रकट नहीं होंगे। तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवंतमधोक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम। धनत कहते हैं, कुबेर भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव अब तुम जाओ, तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ, तुम्हारा सदा मंगलमय हो, और तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखो, और समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान जो श्री हरि हैं उनका भजन करो। भगवंतम मधोक्षजम, लेकिन कैसे? सर्वभूतात्म भावेन, देखो सब में एक भाव रखो, सभी भूत प्राणियों में, समस्त जीवों में भगवत कामना रखो कि सब भगवान ही हैं, ऐसा भाव रखो। और भजस्व भजनीयांघ्रीम भवाय भवच्छिदम युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्यात्म मायया। समदृष्टि रख के तुम सर्वभूतात्मा भगवान का भजन करो। वो क्या करते हैं? संसार पास का छेदन करने वाले हैं। संसार रूपी जो पास है, इससे बचना, माया से बचना किसके वश में है? पर जो है वही बचा लेते हैं। और संसार की उत्पत्ति आदि के लिए भी अपनी त्रिगुणात्मिका जो माया शक्ति है उससे युक्त होकर भी वो वास्तविकता में उससे रहित हैं, यानी माया में युक्त होकर भी भगवान माया से मुक्त हैं, बिल्कुल निराले हैं उनसे। तो उनके चरण कमल ही सबके लिए जो हैं भजन करने योग्य हैं, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जाओ और भगवान के चरण कमलों का तुम भी आश्रय ले लो। वृणीहि कामं नृपयन् मनोगतं मत्तस्त्वमौत्तान पदे विशंकितः वरम वरार्होऽम्बुजनाभपादयो रनन्तरं त्वाम्बयमंग सुश्रुम। हे प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो। मतलब ध्रुव, तुम तो भगवान के बड़े प्रिय हो, इसलिए तुम तो अवश्य ही वर पाने के योग्य हो। यानी तुम तो ऐसे व्यक्ति हो जो भगवान के निकट रहते हो, ऐसे व्यक्ति को तो हम भी वर देना चाहते हैं। तो ध्रुव, वरम वरार हो, जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे वर मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। निसंकोच और निशंग हो करके मांग लो, है ना। निसंकोच रहो, निशंक रहो, कोई संकोच मत रखो, कोई शंका मत रखो, और जो इच्छा हो वो मांग लो। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच सराजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ सभब्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। हे विदुर जी महाराज, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए कहा ध्रुव जी से, तब जो परम भागवत हैं, महामती हैं, यानी शुद्ध बुद्धि वाले ध्रुव जी हैं, उनसे केवल एक ही वर मांगा। और क्या मांगा कि वो केवल भगवान से इतना ही कहते हैं कि हरौ सबव्रे चलिताम स्मृतिम यया, मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए कि मुझे जो है सदा सर्वदा भगवान नारायण की अखंड स्मृति बनी रहे, मैं भगवान श्री हरि को कभी भूलूं नहीं, जिससे मनुष्य साजी दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। किन से? भगवान के नाम स्मरण से। तो इतनी कृपा कर दो कि मैं सदा भगवान को स्मरण रखूं, इससे अतिरिक्त जो है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे कुछ भी कामना नहीं है। तस्य प्रीतेन मनसा ताम दत्वेड विडस्ततः
पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। इडविडस्ततः, श्लोक में ही आया है, इडविडा के पुत्र हैं श्री कुबेर जी महाराज। कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से जो है उन्हें देखा और देख करके जो उन्होंने मांगा था उनको भगवत स्मृति प्रदान कर दी कि तुम कभी भगवान को भूलोगे नहीं। और फिर उनके देखते ही देखते, यानी ध्रुव जी के देखते देखते कुबेर जी अंतर्ध्यान हो गए। और यहाँ से जो है फिर स्वपुरम प्रत्यपद्यत, यानी देखते देखते कुबेर जी भी चले गए, तो वहाँ से जो है अपनी राजधानी की ओर ध्रुव जी महाराज भी वापस चले आए हैं। अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम। वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करी, यानी बहुत सारे उन्होंने यज्ञ करें श्री ध्रुव जी महाराज ने वापस आने के बाद। भगवान ही जो है द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं, और वही कर्म फल के दाता हैं, यानी जो भी द्रव्य पदार्थ आदि वो भी भगवान का रूप है, जो कर्म है वो भी भगवान है, यज्ञ है वो भी कर्म है, उस कर्म का जो फल है वो भी भगवान ही हैं। सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रौघां भक्ति मुद्वहन ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम। सर्व उपाधि शून्य सर्वात्मा जो भगवान है, सभी उपाधियों से जो शून्य है, सभी उपाधि जिनकी और समस्त उपाधियों से जो परे हैं, ऐसे भगवान अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी महाराज ने अपने में और समस्त प्राणियों में, जैसा उनको कुबेर जी ने आज्ञा दी थी कि सर्वात्मा विश्व भावन, सभी में भगवान को देखो, तो समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक भगवान को ही सदा विराजमान देखने लगे। और विराजमान देखते हुए अपने जो बचा हुआ और जीवन है उसका जीवन यापन करने लगे। तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोप्तारम धर्म सेतूनां मेनिरे पितरम प्रजाः। ध्रुव जी महाराज जो है ना बड़े ही शील संपन्न थे। तमेवं शील संपन्नम, बहुत ही शील संपन्न थे। ब्रह्मण्यम, ब्राह्मण भक्त भी थे। दीनवत्सलम, दीनवत्सल भी थे। गोप्तारम है ना, धर्म सेतूनां, यानी धर्म की रक्षा करने वाले भी थे। तो मेनिरे पितरम प्रजा, जो उनकी प्रजा थी वो उनको साक्षात जो है अपने पिता के समान मान करके उनका सम्मान किया करती थी। षट्त्रिंशद् वर्ष साहस्रम सशास क्षति मंडलम भोगैः पुण्यक्षयम कुर्वन्न भोगैरव शुभक्षयम। तो इस प्रकार जो है षट्त्रिंशद् वर्ष साहस्रम, इसी तरह विविध प्रकार के भोग भोगते हुए ऐश्वर्य भोगों का पुण्य आदि जो है ग्रहण करते हुए, ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि जो कर्म अनुष्ठान है उनसे अपने पापों का क्षय करते हुए, यानी खूब ऐश्वर्य भोग रहे थे तो थोड़ा बहुत पुण्य जा रहा था, और फिर समस्त भोगों का त्याग करके यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठान जो है उन्होंने सब किए, पूरे पापों का क्षय करते रहे। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। षट्त्रिंशद् वर्ष साहस्रम, यानी 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज जो हैं राजा बन करके रहे हैं। एवं बहुसवम कालम महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौपैकम नीत्वा पुत्रायादान्नपासनम। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव जी जब जितेंद्रिय हो गए, इसी तरह उन्होंने धर्म अर्थ जो है काम संपादन में बहुत सारे वर्ष बिता दिए, यानी 36,000 वर्ष बिता दिए जैसा लिखा भी है। और तब उन्होंने जो है अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। उनके 3 पुत्र और 1 कन्या हुई थी, जिसकी कल हम लोगों ने चर्चा किए थे। कल का तात्पर्य पिछले रविवार जो किए थे। तो उन्हीं में से जो हैं एक धर्मपत्नी जो थी उनकी इला के द्वारा ही भ्रमी के द्वारा उनके जो पुत्र हुए थे उत्कल, उसी से उनके ये जो हैं उत्कल पुत्र हुए, जो सबसे बड़े भी थे। तो उन्होंने ध्रुव जी महाराज ने उत्कल को अब यहाँ से अपना जो राज्य है उनको प्रदान कर दिया। मन्यमान इदम विश्वम माया रचितमात्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम। और इस प्रकार जो है संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में कल्पित मान करके, और यह समझ करके ये शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, खजाना है ना, महल, सुरम्य विहार भूमि, समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सब जो हैं काल के गाल में पड़े हुए हैं। उन्होंने सब समझ लिया कि ये सब मानो गंधर्व नगर के समान सब काल्पनिक हैं, सब स्वप्न सुंदर हैं। तो वो क्या करते हैं, आत्मस्त्रपत्य सुरदो बलमृद्ध कोश मंतःपुरम परिविहार भुवश्च रम्याः
भूमंडलम जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति सप्रययौ विशालाम। तो ये सब जान करके कि ये विहार भूमि, ये पूरा भूमंडल, जलधि मेखलमाकलय्य यानी पूरा समुद्र पर्यंत पूरा भूमंडल का जो राज्य है, ये सब के सब क्या हैं? सब कालोपसृष्टम इति, सब काल के गाल में पड़े हुए हैं। काल के द्वारा ही ये सब बनते बिगड़ते रहते हैं। तो अंत में उन्होंने क्या किया? सब प्रययौ विशालाम, विशालापुरी को चले गए हैं, जिसे हम लोग बद्रिकाश्रम भी कहते हैं। बद्रीनाथ हम जिस स्थान को कहते हैं, तो वह जो है बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तस्यां विशुद्धिकरण शिव वार्विगाह्य बद्ध्वासनं जितमरुन् मनसा हृताक्षः स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एतद् ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत समाधौ। श्री ध्रुव जी महाराज जो है बद्रिकाश्रम पहुंचे हैं और वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान करके फिर इंद्रियों को शांत कर लिया। समस्त जगत को उन्होंने इंद्रियों से निकाल दिया और फिर स्थिर आसन से बैठ करके प्राणायाम करते हुए अपनी वायु को, प्राणवायु को वश में करने लगे। और तदनंतर जो है मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लिया और मन को फिर भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर लिया। यानी वह सहस्र शीर्षा भगवान जो हैं उन्हीं का वह चिंतन करने लगे। और उसी विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वे अंत में जो है ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। यानी ध्याता और ध्येय ये दोनों जो भाव रहते हैं, फिर अंत में ध्याता मतलब ध्यान करने वाला और ध्येय जिसका ध्यान कर रहे हैं, फिर इन दोनों से ही वो शून्य हो गए और मानो स्वयं ही परमात्मा में जाकर के लीन हो गए, समाधि में लीन हो गए। लेकिन उस अवस्था में भी विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। अब जब ऐसी अवस्था आ गई तो फिर कुछ भी नहीं बचता, तो विराट रूप का भी परित्याग हो गया, क्योंकि अब वो खुद उस विराट रूप में लीन हो गए, खुद समाधि में चले गए हैं। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन नजस्र मानंद बाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिंगः। इस प्रकार भगवान हरि के निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके जो नेत्र हैं उनमें बार बार जो है आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ गई। यानी इतने प्रेमाश्रु आने लगे उनको भगवान में लीन होने के बाद। इससे उनका जो हृदय है वो बहुत द्रवीभूत हो गया और उनका जो शरीर है वो रोमांचित होने लगा, रोमांच हो आया बार बार शरीर में। और फिर देहाभिमान जो है उनका पूरी तरह गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इस बात की भी स्मृति नहीं रही। उन्हें ये भी स्मरण नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। पुलकाचितांगो, ऐसी स्थिति उनकी बन गई है कि वो स्वयं को ही भूल गए कि मैं ध्रुव हूँ। उन्हें तो केवल और केवल परमात्मा का ही एकमात्र चिंतन हो गया, उसी चिंतन में वो खो गए हैं। सददर्श विमानाग्र्यम नभसोऽवतरद् ध्रुवः विभ्राजयद् दश दिशो राकापतिमिवोदितम्। उसी समय ध्रुव जी ने जो है देखा कि आकाश से एक बहुत बड़ा विमान चले आ रहा है। सददर्श विमानाग्र्यम, एक विमान उतर रहा है, वे अपने जो प्रकाश से दशों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। विभ्राजयद् दश दिशो, दशों दिशाएं उससे जो हैं आलोकित हो रही विमान से। कैसा लग रहा था? राकापतिम इवोदितम, मानो पूर्णिमा का जो है चंद्र अभी अभी उदय हुआ हो। राकापति यानी चंद्रमा जो है अभी अभी उदय हो रहा हो पूर्णिमा के दिन, ऐसा अनुभव हो रहा था। तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजेक्षणौ स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीट हारांगद चारु कुंडलौ। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद, तत्रानु देव प्रवरौ चतुर्भुजौ, उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद जो है ना वो गदाओं का सहारा लिए हुए खड़े थे, हाथ में गदा पकड़ के। उनके चार चार भुजाएं थी, सुंदर एकदम श्याम शरीर, और ऐसा लिखते हैं कि वो जो है ना एकदम किशोर अवस्था वाले थे। साथ ही अरुण कमल के समान उनके नेत्र थे, यानी कमल के समान बहुत सुंदर नेत्र थे। क्या धारण किए हुए थे? सुंदर वस्त्र पहने थे। सुवाससौ किरीट हारांगद चारु कुंडलौ, किरीट धारण किए थे, हार पहने हुए थे, भुजबंद पहने हुए थे, और बहुत ही सुंदर मनोहर कुंडल भी उन दोनों ने धारण किए हुए थे। विज्ञायतावुत्तम गाय किंकरा वभ्युत्थितः साध्वस विस्मृतः क्रमः ननाम नामानि गृणन् मधुद्विषः पार्षद प्रधानाविति संहतांजलि। उन्हें
पुण्य श्लोक भगवान श्री नारायण के सेवक जान करके ध्रुव जी महाराज जो है और थोड़ी हड़बड़ाहट में, अब जैसे उनको देखा तो फिर वो अचानक देखा कि ये इतना दिव्य विमान, उसमें बैठे हुए पार्षद, तो सब भूल गए कि करना क्या, और बड़ी हड़बड़ाहट में सारे क्रम भूल करके सहसा अचानक खड़े हो गए। और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है। उन्होंने देखा कि जो दो ही सबसे आगे दिखलाई पड़े तो ये भगवान के प्रधान पार्षद हैं। ऐसा समझ करके उन्होंने जो है भगवान नारायण के नामों को लेते हुए, भगवान के नामों के साथ ननाम नामानि गृणन मधुद्विषः, भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए संहतांजलि ही, और पार्षद प्रधाना इति संहतांजलि, ऐसा मान करके कि ये भगवान के खास हैं, बहुत प्रधान पार्षद हैं, उनको प्रणाम किया। तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलिम प्रश्रय नम्र कंधरम सुनंदनंदावुपश्रुत्य सस्मितम प्रत्युचतुः पुष्कर नाभ सम्मतौ। ध्रुव जी का मन जो है भगवान के चरण कमलों में बहुत तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से फिर सिर नीचा किए खड़े रह गए, प्रणाम किया उनके चरणों में, है ना। तो उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और तब भगवान श्री हरि के वो जो प्रिय पार्षद हैं, कौन हैं वो दोनों, सुनंद नंदावुपसुत्य सस्मितम, यानी वह जो सुनंद और नंद नाम के भगवान के प्रिय पार्षद हैं, उनके पास जाते हैं और मुस्कुरा करके कहने लगे, ध्रुव जी को कह रहे हैं दोनों मुस्कुरा करके, सुनंद नंदा वूचतुहु भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहित शृणु यह पंचवर्षस्तपसा भवान देवमतित्रपत। हे राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनो, है ना। वाचम नो वहित शृणु, बड़े ध्यान से हमारी बात सुनो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। आप इतने परम सौभाग्यशाली हैं। तस्याखिल जगत धातु रावाम देवस्य शांगिणः पार्षदाभ्यः संप्राप्तौ नेतुम त्वाम भगवत पदम। हम उन्हीं निखिल जगन नियंता शांग पाणी भगवान परम मनोहारी पीताम्बरधारी भगवान नारायण जो हैं उनके सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ पर आए। यानी हम दोनों का आगमन यहाँ केवल और केवल आपको ले जाने के लिए हुआ है। अब आपकी जो गति है, स्थिति है, वो पूरी तरह भगवान में हो गई है, इसलिए आप कृपा करके अब हमारे संग यहाँ से चलो। सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया यत् सूरयो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठत चंद्र दिवाकरादयो ग्रहक्षतारा परियंति दक्षिणम। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से जो है विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो बाकी सबके लिए बड़ा दुर्लभ है। विष्णु लोक में भला कौन जा पाता है, वहां सब नहीं पहुंच पाते। लेकिन सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया, वह जो बड़ा दुर्जय है, जहां तक पहुंचना असंभव है, वो विष्णु पद जो है आपने जीत लिया है, मानो उसको पा लिया है। यत् सूरयो प्राप्य विचक्षते परम, परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वहां तक सप्तर्षि जन भी नहीं जा पाते हैं, है ना। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। यानी इतने तो सौभाग्य हैं सप्तर्षियों के कि वो नीचे से ही उसको देख लेते हैं विष्णु लोक को, लेकिन वहां जा नहीं पाते। और तच्चंद्र दिवाकरादयो ग्रहक्षतारा परियंति दक्षिणम, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सब उसी की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। तो आप तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज आप वहां जा रहे हैं। तो अब आज से आप जो है चलिए, आप उसी विष्णु धाम में अब निवास कीजिए। अनास्थितम ते पितृभिरन्यैरप्यंग करहिचिद आतिष्ठ जगताम वंद्यम तद विष्णु परमम पदम। हे प्रियवर ध्रुव जी, आज तक आपके पूर्वज और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। जैसे ध्रुव जी ने कहा था ना साधना करने से पहले बचपन में, जहां मेरे बाप दादा भी नहीं पहुंचे, मुझे तो वहां जाना है। सत्यता में आज वही बात हो गई। वो कहते हैं कि आपके पूर्वज भी आज तक नहीं गए। अनास्थितम ते पितृभिरन्यैहि अप्यंग करहिचिद, कोई भी वहां तक नहीं गया है तो उस पद पे पहुंचे नहीं। भगवान विष्णु का वह परम धाम जो है वो सारे संसार के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। अब आप वहां चल करके विराजमान हो जाओ। तद विष्णु परमम पदम, वहां आप चलो। एतद् विमान प्रवर मुत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापित आयुष्मन नदिरोड़म त्वमर्हसि। तो हे आयुष्मान ध्रुव, यह श्रेष्ठ जो विमान है, ये पुण्य श्लोक शिखामणि स्वयं भगवान श्री हरि ने, भगवान नारायण ने आपके लिए ही भेजा है। तो अधिरोड़म त्वमर्हसि, आप ही इस पर चढ़ने के योग्य हैं। तो आप इस पर चढ़ो और हमारे संग वैकुंठ चलो। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययोर
मधुच्युतं वाचमुरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृत नित्यमंगलो मुनिन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्। भगवान के प्रमुख पार्षद जो नंद सुनंद हैं, उन दोनों के अमृतमय वचन जब सुने तो सुन करके परम भागवत वह जो ध्रुव जी महाराज हैं, उन्होंने स्नान किया। वहीं बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम में एक पावन सरोवर में वह स्नान करते हैं। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से वह निवृत्त हो जाते हैं और तब जो है उन्होंने मांगलिक अलंकार धारण कर लिए हैं। अब ये मांगलिक अलंकार क्या है? मतलब तिलक चंदन आदि सब मांगलिक अलंकार धारण करे और तब वो करते हैं कृत नित्य मंगलो मुनिन प्रणम्य शिशम अभ्यवादयत। और तब जो है वो बद्रिकाश्रम में रहने वाले जितने मुनिजन हैं उन सबको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब मुझे जाने की आज्ञा दें, क्योंकि नंद सुनंद मुझे लेने पधारे हैं। परित्याभ्यर्च धिष्ण्याग्रम पार्षदावभिवन्द्य च ईयेष तदिधिष्ठातुं बिभ्रद रूपम हिरण्मयम्। इसके बाद वह जो श्रेष्ठ विमान है सुनंद नंद जिसमें बैठकर आए हैं ध्रुव जी महाराज, उस जो है ना परित्याभ्यर्च धिष्ण्याग्रम पार्षदावभिवन्द्य च, वह जो विमान जिसमें वो आए हैं वो है उस विमान की पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और पार्षदावभिवन्द्य च, फिर पार्षदों को प्रणाम करते हैं और तब उस सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण करके उस पर चढ़ने को तैयार हो जाते हैं। यानी वह दिव्य रूप धारण कर लेते हैं और तब उस पर चढ़ने को तैयार होते हैं। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम्। अच्छा, अभी वो विमान पर चढ़े नहीं थे, जैसा पिछले श्लोक में कहा कि येष तदधिष्ठातुं बिभ्रद रूपम हिरण्मयम्। अब जैसे ही वो तैयार होकर के चढ़ने की तैयारी कर रहे थे और फिर ध्रुव जी क्या देखते हैं कि तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम, उन्होंने आते हुए जो है मूर्तिमान काल को सामने देखा। काल सामने से चले आ रहे हैं, वो सामने खड़े हैं आकर के। तब क्या करते हैं? मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। देखो भागवत जी में कुल एक श्लोक में सारी मूल बात कह दी, अब इसका अर्थ आप समझते रहो। अभी हमारे संतों ने कितनी अच्छी अच्छी बात बताई कि जब ध्रुव जी आए तो लेने के लिए तो स्वयं नंद सुनंद पधारे जो भगवान का ही रूप है, लेकिन जब चलने लगे तो मृत्यु आ गई और तब वह मृत्यु के सर पर पैर रख कर जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ इस संसार से जो भी जा रहा है उसको काल को स्वीकार करना ही पड़ता है। इस कारण से वो मृत्यु के सिर पर पैर रख देते हैं। मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, और तब आरुरोहाद्भुतम ग्रहम, तब वह जो है विमान पर आरूढ़ हो जाते हैं। तदा दुंदुभयो ने दुर्मृतंग पणवादयः गंधर्व मुख्या प्रजगुः पेतुः कुसुम वृष्टयः। उस समय आकाश में जो है दुंदुबी, मृदंग, ढोल ये सब बाजे। दुंदुभयो नेदुर मृदंग पणवादयः, पणवादि जो है यानी ढोल आदि मृदंग आदि सब बाजे अपने आप बजने लगे। और गंधर्व मुख्या प्रजगुः पेतुः कुसुम वृष्टयः, श्रेष्ठ गंधर्व जो है गान करने लगे, बोलने लगे, गाने लगे और ऊपर से जो है फूलों की वृष्टि होने लग गई है। सचस्वर लोकमारोक्षन् सुनीतिम जननीम ध्रुवः अन्वस्मरदगम हित्वा दीनाम यास्येत्र विष्टपम। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी महाराज जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए त्यों ही उन्हें अपनी माता का स्मरण हो आया। सुनीतिम जननीम ध्रुवा, सुनीति माता को ध्रुव जी उसी समय स्मरण करने लगे। और वो उस समय क्या सोचते हैं जानते हो आप? कि अन्वस्मरदगम हित्वा दीनाम यास्येत्र विष्टपम। वह सोचने लगे क्या बेचारी अपनी माता को, जिसे पहले अपने पति का प्रेम नहीं मिला, जिस समय वो प्रेम मिलना चाहिए था, और जब तक महाराज को इस बात का अनुभव हुआ तब तक महाराज उदासीन हो गए। यानी प्रेम तो मेरी माता को वैसा कभी नहीं मिल पाया, पहले वो सारा प्रेम सुरुचि को देते रहे, और जब उन्हें मेरे जाने का दुख हुआ तब वो दुख में पड़ गए, तब वो इतने उदासीन हो गए। मैं जब वापस आया तो इतनी प्रसन्नता हो गई कि फिर उन्होंने विराम हो गए संसार से, उदासीन होकर चले गए। तो माता को तो कुछ भी सुख नहीं मिला। उन बिचारी माता को क्या मैं ऐसे ही अकेला छोड़ करके उस दुर्लभ वैकुंठ को चला जाऊं? ये एक उत्तम पुत्र के लिए उचित नहीं है। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरो यानेन गच्छति। नंद सुनंद जो है उन्होंने ध्रुव के जो है हृदय की बात
जान ली। जैसे उन्होंने तो मन में ही सोचा ध्रुव जी ने, क्या मैं बेचारी माता को यहीं छोड़ जाऊं और खुद वैकुंठ चला जाऊं जहां कोई नहीं जा सकता। तो नंद सुनंद ने जैसे ही ये उनके मन की बात सुनी, मतलब समझ ली, तो उन्होंने जो है उनको दिखाया, क्या दिखलाया, दर्शन करा दिया कि देवी सुनीति जो है ना दूसरे विमान पर बैठ कर के आगे आगे वैकुंठ को जा रही हैं। यानी जिसका पुत्र ऐसा हो गया हो, पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई, जिसका पुत्र इतना अद्भुत नारायण का भक्त हो, उस माता को चिंता किस बात की। तो सुनीति का विमान ध्रुव के पीछे नहीं, ध्रुव के आगे है। आगे आगे सुनीति जा रही है और पीछे वाले जो विमान है उसमें ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान्। उन्होंने तब क्रमशः जो है सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। जब वो चले जा रहे हैं वैकुंठ की ओर, तब मार्ग में जो है वो समस्त यात्रा करते हुए सब देखते जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर सूर्य देखे, चंद्रमा देखे, सब ग्रह को देखा। और मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे थे। मार्ग में जहां तहां जो बहुत सारे विमान हैं और उन विमानों में बैठे हुए जो देवता हैं वो सब ध्रुव जी के भाग्य की जो है परम प्रशंसा करते हुए सब आगे की ओर जो है ध्रुव जी को जाते हुए देख रहे थे। त्रिलोकिम देवयानेन सोतिव्रज्य मुनीनपि परस्ताद्य ध्रुव गतिर्विष्णु पदमथाभ्यगात्। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो है त्रिलोकी को पार कर जाते हैं। फिर सप्तर्षि मंडल आता है, फिर उसको भी पार कर जाते हैं। फिर उसके ऊपर जो भगवान विष्णु का नित्य धाम है, वैकुंठ लोक है, वहां तक जो है वह पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने वह अविचल जो गति है वो प्राप्त कर ली। यानी भगवान का धाम जो है पदमथाभ्यगात, वह स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया। यद्ब्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनुविभ्राजन्त एते यन्नव्रजन् जन्तुषु येन अनुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से जो है प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष जा ही नहीं सकते। हिंसक हृदय वाले व्यक्तियों का वहां प्रवेश ही नहीं है। यहाँ तो केवल उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं। यानी जिनके चित्त में केवल परमात्मा बसते हो और कर्म जिनका केवल सभी समाज के कल्याण में लगा हुआ हो, भाव जिनका एकदम शुद्ध बना हुआ हो, ऐसा भाव जो है, ऐसे भाव वाले जो व्यक्ति जो हैं वो वहां तक पहुंच पाया करते हैं। शांताः समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजनाः यान्त्यंजसाच्युत पदमच्युत प्रिय बांधवाः। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, ना सब में एक सा भाव रखने वाले हैं, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं और भगवत भक्तों को ही अपना सच्चा सुहृद मानते हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, ऐसे लोग जो है बड़े सुगमता से इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। पर इस सुगम शब्द पर मत जाना, ये सुगमता इतनी सहज नहीं है। सर्वदर्शी होना, समदर्शी होना कोई सहज भाव नहीं है, वो होना मुश्किल है। पर अगर वह समदर्शी भाव आ जाए तब यह भगवत धाम का मिलना सुगम हो जाया करता है। इत्युत्तान पदः पुत्रो ध्रुवः कृष्ण परायणः अभुत्रयाणाम लोकानाम चूड़ामणिरिवामलः। इस प्रकार जो है मनु के पौत्र और उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी महाराज जो हैं वो तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हो गए, क्योंकि उनके कर्म इतने दिव्य थे तो वह वहां तक पहुंच गए हैं। गंभीर वेगो निमिषम ज्योतिषाम चक्रमाहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवाम गणः। हे कुरुनंदन विदुर जी, जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। बैल जैसे घूमते रहते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार से जैसे तेल वगैरह निकालते हैं कोल्हू में तो उसके चारों तरफ बैल घूमता है, उसी प्रकार ये जो ज्योतिष चक्र है वो भी उस लोक के चारों ओर भ्रमण करता रहता है। महिमानं विलोक्यस्या नारदो भगवान ऋषिः महिमानं विलोक्यस्य नारदो भगवान ऋषिः आतोद्यम वितुदन श्लोकान शत्रे गायत प्रचेतसाम। उसकी महिमा देख करके देवर्षि नारद ने
प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। कौन से श्लोक हैं, अब एक बार वो सुन लीजिए, बहुत प्यारे श्लोक हैं। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, नूनम सुनीते पतिदेवतायास्तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। इसमें संदेह नहीं है, पतिपरायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी कभी नहीं पा सकते। यानी भागवत धर्मों की आलोचना कर दी लेकिन वेदों की महिमा गाई। ऐसे जो वेदवादी मुनिगण भी है वो जो है उस कभी भी उस स्थान को, उस वैकुंठ को नहीं पा सकते। तो फिर सामान्य राजाओं की तो बात ही क्या है। यानी जो प्रचेताओं की यज्ञशाला थी, उस यज्ञशाला में खड़े हुए नारद जी ने वीणा बजाते हुए 3 भाव गाए थे, वो जो 3 श्लोकों में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले श्लोक में तो ये बात कही कि सोचो, ध्रुव ने एक राज बालक होकर के, राजकुमार होकर के भगवान को पाया, लेकिन उस गति को तो बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि वेदवादी ब्राह्मण नहीं पा सकते, जिसको एक राजा के रूप में रह करके भी हमारे ध्रुव जी महाराज ने पा लिया। और वो कहते हैं, यह 5 वर्षो गुरुदार वाक्शरैर भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनम मदादेश करोजितम प्रभुम जिगाय तद्भक्त गुण पराजितम। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन्होंने जो है अजेय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। यानी जब कोई वैराग्य पूर्वक भक्ति भावना से ही जाता है भगवान को मिलने, कभी कभी तो वहाँ भी व्यक्ति मतलब फिसल जाता है अपने कर्म से और नहीं रह पाता वैसा जितेंद्रिय बन के। पर ये बालक तो माता के वागबाणों से बिंधा हुआ था जब गया। भावना क्या थी कि मैं कुछ ऐसा पाऊंगा जो बाप दादाओं ने नहीं पाया, लेकिन क्या भावना बदली है, भगवान को देख के क्या भाव प्रकट हुआ है और कितनी कठोर साधना करी कि अंततः भगवान के ही धाम को पा गए हैं। तीसरे गीत में वो क्या कहते हैं, तीसरा जो भाव है, गीत ही है क्योंकि नारद जी ने गा करके उन बातों को कहा है, यहाँ वेदव्यास जी ने उसको श्लोक का रूप दे दिया है। यह क्षत्र बंधुर्भुवि तस्याधिरूढ़ मनवार रुक्षेदपि वर्ष पूगैः षट् 5 वर्षो यद होभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुंठम अवाप तत्पदम। ध्रुव जी ने तो केवल 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से, कुछ दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके लिए 5 महीने भी कुछ दिन ही समझो। उस समय यानी सतयुग में हजारों वर्षों तक तप किया करते थे बड़े बड़े विद्वज्जन, महान मनीषी जन, लेकिन उन्होंने तो कहते हैं कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका वो जो परम पद है वो प्राप्त कर लिया है। किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई भी दूसरा क्षत्रिय क्या तपस्या से पा सकेगा? यानी क्षत्रिय होकर के, एक राजा होकर के भी उन्होंने जो पद पाया, क्या वो किसी अन्य के लिए सहज है कि कोई उसको पा सके? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच एतत्ते भीतम सर्वं यत्पृष्टो हमिह त्वया ध्रुवस्योद्दाम यशसश्चरितम सम्मतम सताम। विदुर जी, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, हे विदुर जी, तुमने मुझसे उदार करती ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था। यत्पृष्टो हमिह त्वया, जो तुमने पूछा था सो मैंने तुम्हें पूरा का पूरा सुना दिया। तो ध्रुवस्योद्दाम यशश्चरितम सम्मतम सताम, ध्रुव जी का जो वो चरित्र है, साधु जन इस चरित्र की बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करते हैं। धन्यम यशस्यमायुष्यम पुण्यम स्वस्त्येनम महत् स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्य मघमर्षणम। ये धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है ध्रुव जी का चरित्र, परम पवित्र है, अत्यंत मंगलमय है। इसी को श्रवण करके इसका नित्य चिंतन करना, मनन करना, इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? कोई इन चरित्रों को सुने और ठीक उसी प्रकार अगर उसका भी जीवन बन जाए तो वह परम पद भी पा लेते हैं। ये देवत्व की प्राप्ति कराने वाला है, बहुत प्रशंसनीय चरित्र है और इसको सुनने से हमारे मन के विकार, पाप जो हैं वो नष्ट हो जाया करते हैं। श्रुत्वै तच्छ्रद्धया भीक्ष्णम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेद भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेश संशयः। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे उनके सारे जो दुख हैं उनका नाश हो जाता है। यानी भक्ति भी मिलती है और दुखों का भी नाश हो जाता है। क्लेश संशयः महत्वमिच्छतां तीर्थम श्रोतु शीलादयो गुणाः
यत्र तेजस्तदिच्छूनाम मानो यत्र मनस्विनाम। इसे श्रवण करने वालों को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। शील, हमारे शीलवानों में श्रेष्ठ हैं भोले बाबा, शीलवानों में श्रेष्ठ हैं नारायण, और शीलवानों में श्रेष्ठ हैं ध्रुव जी महाराज। तो इन चरित्रों को जो सुनता है उसको जो है शील की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व प्राप्ति कराने वाला स्थान मिल जाया करता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त हो जाता है, और मनस्वी जन जो है उनका इससे मान बढ़ता है। इस चरित्र को श्रवण करने से तो निस्संदेह यह चरित्र सुनना चाहिए। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनाम सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम महत्। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से जो है कीर्तन करना चाहिए। उसका जो है परम पुण्य माना गया है ना। पवित्र कीर्ति जो ध्रुव जी महाराज हैं उनका ये जो चरित्र है इसको प्रातः काल पढ़ो, सायंकाल पढ़ो, है ना। और जहाँ ब्राह्मण समाज हो, द्विजाति समाज हो, उनके मध्य में पढ़ो। एकाग्र चित्त से जो है इसका कीर्तन जो है सबको करना चाहिए। कीर्तन माने गाना चाहिए। पौर्णमास्याम सिनी वाल्याम द्वादश्याम श्रवणे थवा दिनक्षय व्यतीपाते संक्रमेर्क दिने पिवा। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष निष्काम भावना से इसको पढ़ता है, कब? पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र तिथि का जिस दिन क्षय होता है उस दिन, व्यतिपात और या जिस दिन संक्रांति हो, और अथवा रविवार हो, इस दिन अगर कोई श्रद्धालु पुरुषों को जो सुनाता है तो क्या होता है? श्रावयेत् श्रद्धानानां तीर्थपाद पदाश्रयः निंछंस्तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। तो ऐसा जो है श्रद्धालु जनों को इन दिनों में अगर कोई ये चरित्र को सुनाता है तो वो स्वयं ही जो है अपनी आत्मा में संतुष्ट रहने लग जाता है, सदा मौज में रहता है। और अंत में क्या होता है? इति सिद्ध्यति, अंत में जो है संतुष्ट होकर के वह सिद्ध कहलाता है, क्योंकि वो सिद्ध हो जाता है, समस्त सिद्धियां उसको मिल जाती है। ज्ञानमज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सतपथि मृतम कृपाल और दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। ये साक्षात भगवद विषयक अमृतमय ज्ञान है। तो जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ यानी जानते ही नहीं भगवान मार्ग को, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है उस दिन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता भी अनुग्रह करते हैं। यानी जो इस ज्ञान को जानता नहीं, जिसने कभी भागवत नहीं सुनी, ध्रुव चरित्र नहीं सुना, अगर कोई ऐसे व्यक्तियों को ध्रुव चरित्र सुना देता है, प्रदान करता है, तो देवता भी ऐसे व्यक्ति पर अनुग्रह करते हैं जो ध्रुव चरित्र किसी को सुना देता है। इदं मया ते भीतं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर्ग्रहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। ध्रुव जी के जो कर्म हैं सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़ करके कहाँ चले गए? हित्वार्भक क्रीडनकानि मातुर गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। यानी अपनी माता का घर छोड़ करके, खिलौनों का मोह छोड़ करके 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण की शरण में चले गए। तो हे विदुर, हे कुरुनंदन, उनका यह जो पवित्र चरित्र है, वो जो सारा चरित्र है, इदम मयाते भीतम कुरुद्वः, वो सारा चरित्र अब जो है मैंने तुम्हें सुना दिया है। और इतना कह करके वेद व्यास जी ने 13वां अध्याय यहाँ, क्षमा करें 12वां अध्याय जो है यहाँ पर विश्राम दिया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरितम नाम द्वादशोऽध्यायः। तो इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता के चतुर्थ स्कंद में यह ध्रुव चरित्र नाम का 12वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।